चलिए, हम आए हुए हैं ब्रह्मपुर हाई स्कूल के फील्ड पर, जहाँ पर मेला लगने का दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर सरकारी जगह है और यहाँ पर मेला लग रहा है। लेकिन यहाँ पर पूर्व मेला मालिक पंकज त्रिपाठी जी से भेंट हुआ, जिन्होंने बताया कि आज हम लोग तमाशबीन बनकर रह गए। चलिए इनसे मिलकर इनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ डुमरांव में। चलिए बताइए आप पहले पंकज। तो आपका स्वागत है। आप इस ऐतिहासिक धरती बाबा हैं। आज मेला का डाक था। इस मेला की परंपरा और प्रक्रिया रही है कि डाक से 1 महीना पहले, यानी महाशिवरात्रि के 1 महीना पहले से ही डाक की व्यवस्था की जाती है। डाक 3 डेटों में निकाली जाती है और 3 तिथियों में डाक की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगर 3 तिथियों में कोई डाक लेने वाला नहीं होता है तो आखिरी डाक के बाद मेला की व्यवस्था सरकारी रूप से सरकारी पदाधिकारी अपने स्तर पर करते हैं। अब इस बार की मिली भगत की प्रक्रिया का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 1 मार्च को है और डाक की पहली तिथि ही आज 27 तारीख को निकाली गई है। 27 फरवरी को निकाली गई है। आज इस डाक के अगेंस्ट में हम लोग वहाँ पहुँचे थे, अनुमंडल कार्यालय डुमरांव में। वहाँ हम लोग 10:30 में पहुँचे थे और 12:30 बजे तक रहेंगे। उसका एक वीडियो भी हम बनाए हैं, कहिएगा तो हम आपको दे देंगे। 12:30 बजे तक, 10 से लेकर 12:30 बजे तक वहाँ पे ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, कोई भी उपस्थित नहीं था। वहाँ पे जो कुमार पंकज हैं एसडीओ नहीं थे? कोई भी हमारे पास वीडियो साक्ष्य है जी। हम वहाँ वीडियो बनाए हैं एक, अनुमंडल कार्यालय को दिखाते हुए। उस समय 12:30 बज रहा था। हम लोग 10:30 के करीब वहाँ पहुँचे हुए थे। 2 घंटा वहाँ ठहरे रहे। ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, वहाँ कोई भी उपस्थित नहीं था। इससे अधिकारी की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। हमारे जो जिस मेला में अभी जो नया जगह पे मेला लगा है वो ज़मीन विवादित है। पूर्व में इससे पहले भी, पिछले बार भी वहाँ मेला लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा 144 लगा के उस पूरे मेला को वहाँ से हटा के और पुराने जगह व्यवस्थित किया गया। इस बार आप देख ही रहे हैं कि 27 तारीख को पहला डेट निकला है। 1 तारीख को मेला समाप्त हो जाना है। फरवरी का महीना है, 28 तारीख का ही महीना है, यानी 2 दिन समय बचता है आज के बाद। आप यहाँ फील्ड में उपस्थित हैं, आप देख लीजिए पूरे फील्ड में केवल सरकार की तरफ से लाइट लगा है। एक चापाकल की व्यवस्था कहीं नहीं है। ना कोई पूरे मेला क्षेत्र में आपको एक सरकारी करिंदा दिखाई देगा। अब आइए दूसरी बात कि जो मेला लगाए हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अपने लोगों से दादागिरी में बताते हैं कि हमारा जो है एसडीओ डुमरांव के साथ सेटिंग है। एसडीओ डुमरांव हम हमारे रिश्तेदार हैं दूर के। एसडीओ डुमरांव ने कहा है कि आप जो है यहाँ अपने प्राइवेट जगह पर मेला वसूलिए, हम आपको दिखा देंगे कि सरकारी मेला सरकारी जगह पर वसूली हुआ है। आप 2-3 लाख रुपया जमा कर दीजिए सरकारी खाते में और बाकी जो है आपस में बंदर बाट किया जाए। आपके साथ और भी कोई डाक में गए थे? जयपुर में भी हम लोगों की एक टीम है। हम लोग संयुक्त 4-5 आदमी मिलके एक साथ प्रयास करके डाक लेते हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, लेकिन मेरे नाम पे ही डाक लिया जाता है, शुरू से व्यवस्था रही है। इस बार भी हम लोग गए थे। हम लोगों के अलावा भी 2-3 लोग वहाँ पहुँचे हुए थे जो डाक लेना चाहते थे। लेकिन डाक आप कहाँ का लेंगे? आप देख रहे हैं जहाँ आप आए हैं, एक पशु नहीं है, 25 लाख रुपए का डाक है। अब बताइए, आज हम 25 लाख रुपए का डाक लेते हैं तो वसूली क्या करेंगे? उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको जो एसडीओ है कुमार पंकज? एसडीओ साहब तो मिले ही नहीं हम लोगों से। नहीं, हम लोग तो लगातार 15 दिनों से मिलने का प्रयास कर रहे थे। थाना में एक दिन एसडीओ साहब से हमारी मीटिंग थी, उसमें एसडीओ साहब कह रहे हैं कि कोई प्राइवेट जगह में लगे, सरकारी जगह में। आपको क्या लगता है आप डाक में भाग लीजिए? अरे डाक में भाग लेंगे तो वसूलेंगे क्या सरकार? लोग वसूल रहे हैं और सरकार टेंडर करा रही है। कौन लोग वसूल रहे हैं? अब कहाँ तक सही है और किसके द्वारा वसूला जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। हमको तो जहाँ तक लगता है कि एसडीओ साहब खुद ही तहसीलवा रहे हैं अपने प्राइवेट लोगों से, कुछ लोगों को आगे करके, कि जहाँ मेला अभी वसूला जा रहा है वो विवादित जमीन है। वहाँ पूर्व में 144 हो चुका है, सरकार के द्वारा ही 144 किया गया है। वहाँ के लोग जो जिसकी जमीन है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखिए हमारे कैप्टन साहब हैं, उनकी भी जमीन है। जबरदस्ती उनके जमीन को कब्जा करके मेला के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। स्थिति तो ये है। चलिए ठीक है, हम लोग इस पर देखते हैं, संज्ञान ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं जो ब्रह्मपुर के सुरेंद्र सिंह, जो कि पहले मेला मालिक भी रह चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी डाक में गए हुए थे और क्या हुआ उनके साथ। हम
आम इश्तहार पढ़ करके एसडीओ साहब से मिलने गए। 10:30 बजे हम वहाँ पहुँचे, क्योंकि 11 बजे से डाक की बोली बुलवानी थी उनको। लेकिन 1:30 बजे तक जब वो नहीं आए तब हम चलने का प्रयास किए और बहुत लोग वहाँ से चले गए थे। तब तक गाड़ी लेकर एसडीओ साहब आ गए और आने के बाद कुमार पंकज साहब बोलते हैं कि ऊपर चलिए। हम ऊपर गए तो कहे कि पैसा आप जमा कीजिए 25 लाख। हम कहा कि किस जगह हम सर जमा करें, क्या हम वसूल करेंगे? तो बोलते हैं कि आप जहाँ मेला लगा है वहाँ वसूल कीजिए, मेरा पैसा जमा कीजिए, 6.5 लाख जमा करके आप 25 लाख जमा कीजिए। अच्छा, उन्होंने बताया कि निजी जमीन पर जाकर पैसा हमने लीजिए। उनको बतलाया, चूंकि हम बहुत पुराने 86 से 92 तक लगातार इस मेला का ठेका, इस सरकारी जमीन पर कई बंदोबस्ती लगातार लिए हैं 2 लाख से 7 लाख तक। मेरा अनुभव हम उनको बतलाए कि देखिए सरकारी जमीन पर यह मेला लगता है और डाक की बोली माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 2 महीना पहले की जाती है। मैं कहिएगा तो आपको जजमेंट हाई कोर्ट का दे दूंगा। और 3 बार डाक का डेट निर्धारित होता है। माइक से बोला जाता है, पेपर में निकाला जाता है, और पहले डेट पर अगर कोई नहीं आता है तो दूसरा डेट और दूसरा प्रचार होता है। तीसरा भी होता है, तीसरा पर कोई नहीं आता है तब चौथा डेट निर्धारित नहीं होता है। विभाग बने सरकारी तंत्र, डीएम, एसडीओ, यहाँ के सभी पदाधिकारी लोग मिल करके उसकी बंदोबस्ती अपने स्तर से पैसा वसूलते हैं और सरकार में जमा करते हैं। पिछले साल मेला कहाँ लगा हुआ था? पिछले साल मेला लगाने का कुप्रयास किया गया, परंतु वहां से 144 करके पिछला एसडीओ साहब सरकारी जमीन पर ले आए और सरकारी वसूल के। यह एक बात यह भी है कि यह मेला में वो डाक हमारे साथ बोलते थे और श्री मार्कंडे सिंह एवं उनके भतीजा अशोक सिंह को डाक अगर नहीं मिलता था तो जाकर हाई कोर्ट में केस करते थे, माननीय उच्च न्यायालय में। और वहां से जब हो जाता था कि नहीं साहब, जो बिड में भाग लिया है, जो पैसा ज्यादा जमा किया है, उसी को मेला दिया जाएगा हाईएस्ट बिड पर, तो हमको मिलता था। 86 से 92 तक का रेगुलर का हमारे पास है कि मैं उस मेला को इसी जमीन पर, इसी सरकारी जमीन पर लिया हूँ। और बारे में कई बार उन्होंने वहाँ प्रयास किया। वर्ष 86 में ही उन्होंने प्रयास किया उस जमीन पर, तो उस जमीन पर इंजंक्शन है, उस पर कोई मेला नहीं लगा सकता है। सरकार द्वारा, एसडीओ द्वारा वहाँ से खदेड़ दिया गया। लेकिन ये एसडीओ जो है वो एसडीओ साहब साफ कर रहे हैं कि आपको कहीं मेला लगे उससे वसूलने का आप वहाँ वसूलिएगा। और उनको ये भी पता नहीं है। हमने कहा कि सर बुरा मत माना जाएगा, हम बहुत पुराने आदमी हैं, हमको सारी बात जानकारी है। तो कहते हैं कि आपको जानकारी से हमको कोई लेना देना नहीं है, आप वहाँ जाइए वसूल कीजिए, हम आपको कागज दे रहे हैं। हम कहा कि दूसरे के जमीन पर हम जाएं वसूलने, और आपका सरकारी जो जमीन है पिछले साल यहाँ लाया गया, आप काहे नहीं लाते हैं? तो बोलते हैं वो हमारा काम है, आप पैसा जमा कीजिए, आप नहीं कीजिएगा तो वहाँ हम दिखा करके अब पैसा जो हमको होगा हम अपना जमा कर दिखा देंगे, आप जाइए, आपको जो भी जाए। तो आप बहुत मीडिया और चारों तरफ दौड़ते हैं, आप समझ लीजिए कि एक एसडीओ से पाले पड़ा है। अच्छा, मतलब राजस्व की भी हानि होगी तो कोई बात नहीं है। समूचा लूट हो रही है। 25 लाख का मेला, सोच लिया जाए कि 92 में जब हम 7 लाख पर मेला लिए थे तो 92 से आज तक का उसका जोड़ लिया जाए, ये कितना हुआ। और हम 25 लाख रुपया देने के लिए गए थे, लेकिन कहाँ वसूल करें? जाए हम पैसा देकर झगड़ा करने, तो कहते हैं हम अथॉरिटी हैं। हम कहने कि सर ये सब मत बोला जाए, आप वहाँ से मेला सरकारी जमीन पर तुरंत परसों ही आप कहते हैं कि सरकारी जमीन पर वसूली होगी, सरकार वहाँ मेला लगाएगी, और आप क्या कर रहे हैं? आज का आपका बोली बदला हुआ है, क्योंकि आपका जोड़ जाड़ का रिश्तेदार है, आप जानवर की जब बबुआनी कर रहे हैं, यह बहुत गलत है। मैं आपके खिलाफ जहाँ होना तहाँ जाऊँगा। तो बोलते हैं कि जाइए जाइए, आपको जहाँ जाना हो तो जाइए।